साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों, आज मैं 2 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं सफ़र में था और आप लोगों से संपर्क नहीं कर सका। लेकिन साथ ही साथ मैं अपील भी करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है, ना ही किसी प्रकार के कोई चार्जेज हैं वो आते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साथियों, आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में अब एक नया मोड़ और आ गया है। और वो नया मोड़ क्या है? वो है संदीप लाटर की आत्महत्या का मामला, जिसने आत्महत्या करते हुए जो उसने लाइव वीडियो बनाया और इसके साथ साथ में जो है एडीजीपी वाई पूरण कुमार के ऊपर उसने आरोप लगाए और आरोप लगाकर यानी कि एक तरह से उसने सुसाइड किया। अब एक एएसआई लेवल का एक जो कर्मचारी है, अब वो किस प्रकार से यानी कि एक तरह से आत्महत्या करता है, और इसके साथ साथ में जो दिवंगत हो चुका है, जो आज उसको मरे हुए 8 दिन से ज्यादा हो गए, यानी 8 दिन हो चुके हैं, उस व्यक्ति के ऊपर वो आरोप लगा रहा है। हालांकि ये घटना कल की है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने और अब जो संदीप लाटर ने जो आत्महत्या की है और वाई पूरण कुमार के ऊपर आरोप लगाए हैं, उससे ये बात कहीं सिद्ध नहीं हो जाती है कि वाकई में इसमें एक गहरी राजनीति छुपी हुई है। और अभी इस मामले को लेकर और व्यापक स्तर पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इसके लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, हालांकि 8 पेज के सुसाइड नोट में जो वाई पूरण कुमार ने जो आरोप लगाए हैं, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और इसके साथ साथ में जो रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया है, इनके ऊपर जो है मुख्य रूप से आरोप लगाया। इनके अलावा और दूसरे अन्य यानी कि एक तरह से जो है अधिकारी और भी हैं, यानी लगभग 15 से ज्यादा अधिकारियों के ऊपर उसने ये गंभीर आरोप और आक्षेप लगाए हैं और भ्रष्टाचार की यानी कि एक तरह से ऐसी पोल खोली है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का विरोध करने पर उसी को आरोपी बना दिया जाता है और अंततः वो संस्थागत उत्पीड़न का इतना भयंकर शिकार होता है कि एक जो सीनियर आईपीएस 2000 बैच के जो अधिकारी हैं, जो एक तरह से एडीजीपी है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उन मतलब जिन अधिकारियों के आरोप लगाया है, उनका बचाव करने के लिए कि एक एएसआई जो है वो आत्महत्या करता है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है वो खड़े करता है। अब जो व्यक्ति मर चुका है उसको और अधिक यानी कि एक तरह से उसको आरोपी बनाने के उद्देश्य से कहीं ऐसा तो नहीं है कि संदीप लाठर को एक तरह से हथियार बनाया गया हो। और ये जो संघर्ष है, इसको दलित बनाम उच्च वर्ण या जाट बनाम जो है दलित यानी कि एक तरह से संघर्ष है वो कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो मामले हैं, इस प्रकार की यानी कि एक तरह जो आक्षेप हैं, वो पहले जो खुल्लर है उसके ऊपर लग चुके हैं, राजेश खुल्लर, जो कि यानी कि एक तरह से उसका भी यानी कि एक तरह से नाम इसमें है। इसके साथ साथ में कल जो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की अपने कैबिनेट सेक्रेटरीट जो लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ में उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर है वो भी उसमें शामिल होते हैं और इसके साथ साथ में ये राजेश खुल्लर है वो भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ में जो एक ये जो रस्तोगी है वो भी यानी कि एक तरह से जो है उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा और अन्य यानी कि एक तरह से अधिकारी वो भी शामिल होते हैं। जब नायब सिंह सैनी के द्वारा ये कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि शत्रुजीत सिंह कपूर को
और ये जो जो आरोपी हैं इनको क्यों ना यानी कि एक तरह से नरेंद्र बिजारनिया को इनको सस्पेंड कर दिया जाए, और अब तक यानी कि एक तरह से इनका जो नाम है वो इसमें एफआईआर में नहीं जुड़ा है, तो वो जुड़ना चाहिए। जब ये बात उसके द्वारा कही जाती है तो इसका खुले तौर पर ही भयंकर रूप से जो विरोध है वो राजेश खुल्लर है वो करता है। अब एक जो सरकार के अधीन जो अधिकारी जो काम करता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है सरकार के यानी कि एक तरह से अंडर में है, वो यानी कि एक तरह से विरोध करता है। और फिर जब ये बातें यानी कि एक तरह से रामदास अठावले के साथ जो है नायब सिंह सैनी के साथ होती है और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है, तो अल्टीमेटली बड़ी चौंकाने वाली बात है, वो नायब सिंह सैनी कहता है कि मैं तो एक चपरासी को भी जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो पर्ची के द्वारा या लॉटरी से निकले हुए जो मुख्यमंत्री है या जो नियुक्त हुए हुए जो मुख्यमंत्री है, वो पूरी तरह से एक तरह से केंद्र के हाथों की कठपुतली है। वो अपने स्तर पर अपने विवेक से कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। ये इससे ये बात सिद्ध होती है। और कल जब ये घटनाएं हुई थी उसके बाद में जो संदीप वाल्मीकि है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यानी उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से ये जो अधिकारियों का और पूर्व मुख्यमंत्री का एक ऐसा मक्कड़ जाल बना हुआ है, और इस वजह से जो है वाकई में संस्थागत उत्पीड़न का किस लेवल के ऊपर ये आईपीएस जो अधिकारी है वाई पूरन कुमार है वो इनका शिकार हुआ है। और अब ये जो संदीप लाठर का जो मामला आया है ये और भी चौंकाने वाला है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो जो है वो देखा है मनदीप पूनिया का। मनदीप पूनिया ने इंटरव्यू देते हुए राजेश खुल्लर, ये इसके साथ साथ में ये जो रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, इनके बारे में किसान आंदोलन के दौरान भी इनकी पूरी पोल है वो खोली है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उच्च अधिकारियों के द्वारा जब किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने की यानी कि एक तरह से जो है बात जब कही गई, तो इस बात का जो विरोध है यानी इस बात को जो मानने से जो है वो सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार ने मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि किसानों का ये आंदोलन करने का अधिकार है, और इस अधिकार को लेकर यानी कि एक तरह से मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज बल प्रयोग नहीं कर सकता या गोलीबारी वो नहीं कर सकता। जबकि इस मामले में पहले भी यानी कि एक तरह से इस प्रकार के जब मैटर हुए हैं तो इनको किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जातिगत उत्पीड़न या जातिगत यानी कि एक तरह से जो है वो एक तरह से जो है सरकार बनाम जो दलितों की जो लड़ाई है या जो न्याय की जो लड़ाई है उसको किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जातिगत लड़ाई में इनके द्वारा तब्दील किया गया। इसको खुल्लर डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। तो ये खुल्लर डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में पूरा जो खुलासा है ये मनदीप पूनिया है अपने उस वीडियो में है वो करते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मनदीप पूनिया ने जो राजेश खुल्लर के ऊपर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया और दूसरे अन्य वरिष्ठ और अन्य अधिकारी कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से एक भ्रष्टाचार का मक्कड़ जाल फैला हुआ है, और इसमें यदि उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो इनमें प्रत्येक जो अधिकारी है वो कम से कम 100 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो मिलेंगे। और ये प्रॉपर्टी इनके पास में आई कहां से? ये इसी भ्रष्टाचार की वजह से जो है इनके पास में ये जो प्रॉपर्टी है वो आई है, ऐसा उनका जो है वो कहना है। तो अब जो एसआईटी जो गठित की गई थी उसमें भी यानी कि एक तरह से जो है आईजी और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं डिप्टी एसपी और जो है थाने के यानी कि एक तरह से जो है थाना इंचार्ज और उनको मिलाकर है वो बनाई गई थी, जो कि वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले की यानी कि एक तरह से जांच करे। इस बात को लेकर कि अभी ये सोचने वाली बात है कि जो डीजीपी लेवल का अधिकारी जहां पर उनके ऑफिस में प्रेजेंट होने के लिए ऑफिस में उपस्थित होने के लिए
उनको जो है वो लाइन में खड़े रहना पड़ता है, और वो व्यक्ति हैं वो उनकी जांच कर सकता है। किस प्रकार का यानी कि एक तरह से खेल चल रहा है। और अब तक सरकार के ऊपर सवाल, हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसके ऊपर सवाल कि अब तक क्यों नहीं यानी कि एक तरह से जो आरोपी नाम जो जिनका सुसाइड में यानी कि एक तरह से जो नाम है, और उनको यानी कि एक तरह से जो है एक पुख्ता साक्ष्य के रूप में जो है माना जाता है, तो अब तक यानी कि एक तरह से जो उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर में नाम वो दर्ज नहीं हुआ। हालांकि रोहतक एसपी है उनका भी यानी कि एक तरह से जो है अन्यत्र ट्रांसफर किया गया, उनको उनको जो है वो हटाया नहीं गया, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे यानी कि एक तरह से जो शत्रुजीत सिंह कपूर है उसको भी जो छुट्टी के ऊपर भेजा गया है, उनको भी यानी कि एक तरह से जो है वो अभी तक यानी कि एक तरह से जो है ना तो पद से हटाया गया है और ना ही यानी कि एक तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यही जो मांग है वो दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पूरण कुमार के द्वारा मांग की गई है कि भाई जब तक यानी कि एक तरह से जो आरोपी हैं इनका नाम एफआईआर में फाइनल रूप में दर्ज नहीं होगा, और जब तक यानी कि एक तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आईपीएस एडीजीपी वाई पूरण कुमार की जो है पोस्टमार्टम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा। सोचने वाली बात यह है साथियों कि एक आईपीएस अधिकारी जिसके ससुर 8 बार सरदार बूटा सिंह इस देश के सांसद रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिसके घर में 3-3 जो है वो सीनियर आईपीएस हों या जो सीनियर यानी कि एक तरह से आईएएस आईपीएस हों, और उनकी पत्नी जो है वो सीनियर आईएएस हो, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आज 9वां दिन है, 7 अक्टूबर को उन्होंने जो है सुसाइड किया था, और आज ये जो है 15 अक्टूबर जो है वो हो चुका है, और अभी तक उनका जो है पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और इसमें ये एक नया मोड़ कि किस प्रकार से अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस एएसआई को कहीं किसी ना किसी प्रकार से ब्लैकमेल करके और मरने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया है। कहीं इसके पीछे ये साजिश तो नहीं है कि ये जो सरकार के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो एक तरह से जातिगत यानी जाट बनाम दलित के रूप में तब्दील हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ऐसा खेल इन अधिकारियों के ऊपर पहले भी यानी कि एक तरह से जो है रचने का लग चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूं कि उनको इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और उनको उनके पद से हटाना चाहिए। साथियों, बातें वो बहुत कुछ है जिनके ऊपर इस मामले के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आज इतना ही। लेकिन एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।